वो यहाँ मौजूद थे, वो दहशतगर्दी का नासूर यहाँ हमारे लिए छोड़ के चले गए। अकेला पाकिस्तान जो है इतने अरसे से इससे नबर्द आजमा है, हमारे हजारों लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं, हमारा जो है बिलियन ऑफ डॉलर का तकरीबन 152 बिलियन बिल्कुल डॉलर सही। का नुकसान हुआ बिल्कुल सही हमें। अब्दुल्ला साहब, आखिर लेकिन इसके अब लिए पूरी मामला जो है दुनिया ना का। सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं रहा। अमेरिका में भी हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में भी अफगान शहरी पकड़े गए हैं और ट्रंप का बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया है। आप क्या समझते हैं, क्या अमेरिका दोबारा बरह रास्त अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है या फिलहाल आलमी पाबंदियां और इमदाद के सिलसिले में सख्ती की जाएगी? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अमेरिका के अंदर ये वाकया हो रहा है, इससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मामला को सुलझा सकता हूं, लेकिन हम्म। मेरे पास वक्त नहीं है। तो अब उनके अपने जो शहरी हैं वो हलाक होना शुरू हो गए हैं, उनके अपने शहरों के ऊपर फोर्ट वर्थ वगैरह के ऊपर हमले की जो मंसूबा साजी थी वो सामने आ गई। फिर इसी तरीके से जो उनकी नेशनल गार्ड्स की कांस्टेबल सारा जो थी, उनको जो है हलाक कर दिया गया फायरिंग करके हम्म। वॉशिंगटन डीसी के अंदर। तो ये तमाम बातें जो हैं अब अमेरिका को समझ आ रही हैं, लेकिन अमेरिका को चाहिए कि वो पहले तो दोहा मुज़ाकरात के जो शिके हैं उनको लोगों के सामने लाए कि क्या तय तय हुआ था, क्योंकि अभी 4.25 साल गुजरने के बाद किसी को ये नहीं पता कि दोहा मुज़ाकरात में तय क्या हुआ था। नंबर वन। नंबर टू जो है उसके अंदर वो उनका असला है जो कि 10 अरब डॉलर का असला रह गया है। वो हम्म। असला कब लेके जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ये कहा था कि वो आने के साथ ही जो पहला उन्होंने हुक्मनामा जारी किया था उसमें ये कहा था कि वो असला वापस लाया जाए, वापस लेंगे, लेकिन हाँ। अभी तक तो एक गोली भी जो है वापस नहीं जा सकी। और तीसरी वही बात यह है इस्तेमाल कि हो रहा है फिर चौरासी इधर मिलियन दहशतगर्दी डॉलर में भी। महाना हम्म। जी, 84 मिलियन डॉलर जो महाना उनको दिया जा रहा है जी। इमदाद की शक्ल में, उस इमदाद को खत्म करना चाहिए। और पांचवा ये है कि अमेरिका जो है उसको ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जो भारत जो हर जगह दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर बन के सामने आया हम्म। है, बिलखसूस अफगानिस्तान के अंदर, आज उसके साथ क्या दिफाई मुआहदा जायज है? क्या उसको अमेरिका को इस पे असर नौ जायजा लेना चाहिए? क्योंकि हम्म। एक अमेरिका का कानून तो ये कहता है कि वो दहशतगर्दों के साथ जो है ताल्लुक नहीं रखेंगे और हाँ। दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म के मजाकरात लेकिन नहीं अब तो करेंगे। अब तो तो अब तो अब्दुल्ला ये तो साहब, आप अब देखें कि ये तो एग्जैक्टली टेररिस्ट हैं। अब तो ये बात दुनिया भर में यहाँ हो चुकी है कि अफगानिस्तान में टेरर फंडिंग ज्यादातर भारत की जानिब से की जा रही है और वो तालिबान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या जनूबी एशिया के बड़े ममालिक अब मिलकर भारत के खिलाफ एक मुश्तरका अलायंस बनाकर सामने आ सकते हैं? अब तो ज्यादा केस नहीं, मेरा मजबूत हो ख्याल गया है है ना? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, जरूरत तो है। मतलब अगर आप इखलाकी और आप सियासी बुनियाद पे देखें, आप जो है वो एक दुनियावी लिहाज से देखें, आप इंसाफ और कानून के तकाजे देखें, तो यकीनन ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम्म। हमने ये देखा कि तकरीबन जो 48 ममालिक थे वो मिलकर तकरीबन $2.43 ट्रिलियन उन्होंने खर्च किया अफगानिस्तान में। नतीजा जो निकला वो आपके सामने है। अब जो खिताई ममालिक हैं, जाहिर है वो इस टाइम पे कोई ऐसा किरदार अदा नहीं करने से कासिर हैं। मैं नहीं समझता, ज्वाइंट फोर्सेस की बात हो रही है कि ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्स जो है, एंटी टेररिस्ट फोर्स जो है वो बननी चाहिए, लेकिन हम्म। अमेरिका ने भी तो बनाई थी ना। तो फिर उसमें नतीजा क्या निकला, इसलिए लोग जो है वो देखते हैं। फिर पाकिस्तान के हवाले से जाहिर है पाकिस्तान अपनी ये जंग जो है ये तो तनहा लड़ रहा है। फिर भारत के साथ जो है आप हम्म। देख लीजिए कि किसी ममालिक में, इन जितने भी ममालिक का आपने जिक्र किया, किसी ने भी अपनी सिफारती सरगर्मियां जो हैं वो उनके साथ महदूद नहीं की। तो ये एक अच्छा ख्याल तो हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर, क्योंकि खास तौर पे जब आपके सामने मौजूद है ये जो क्या है इसका शंघाई ताउन तंजीम हम्म। एससीओ, तो शंघाई ताउन तंजीम जो है वो आपको मालूम है उसमें भारत भी शामिल है। तो ये तमाम जो खिताई ममालिक हैं ये तो एससीओ के मेंबर्स हैं, और जाहिर है वो मिलकर एक मेंबर के खिलाफ जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम्म। दूसरी जानिब जो है वो सीटों का जैसे इदारा था, वो मेरे ख्याल में उसको भी बहाल करना चाहिए है। उसके हवाले से जो उसके जो बुनियादी मकासद थे उनको अगर असर नौ जायजा लिया जाए तो शायद कोई बेहतरी के नतायज निकल सकें। लेकिन बहरहाल ये जंग हमें लड़नी है, हमारी मजबूरी है।
हमें इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी कौम को मिलकर एक बयानिया जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक बयानिए की ही सूरत में मेरे ख्याल में हम कोई खातिर खा नताइज इससे हासिल कर पाएंगे। अब पहले तो ये पाकिस्तान अकेला था जो अफगानिस्तान की जारहियत पर बात कर रहा था, लेकिन अब तो खित्ते के तमाम बड़े ममालिक हम आवाज हैं, चाहे वो चीन हो, तुर्की हो, हत्ता कि कतर, अमेरिका, यूरोप और कल ही ईरान बॉर्डर पर भी गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 10 अफगान शहरी मारे गए हैं। क्या अफगानिस्तान बैक वक्त पाकिस्तान, ईरान और चीन के साथ कशीदगी बढ़ाकर अपने लिए तबाहकुन हालात पैदा नहीं कर रहा? जी देखिए, तबाहकुन हालात तो पैदा कर रहा है, क्योंकि वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं पहले ही एक लैंडलॉक्ड हम्म। कंट्री है और उनको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। जो इतने अरसे जो है वो एक जंग की कैफियत में रहे। पहले सोवियत यूनियन था, फिर उसके बाद अमेरिका और उसके हम्म। इत्तहादी आ गए वहाँ आईएसएफ फोर्सेस की शक्ल में। तो लेकिन उनके लिए मुश्किलात जो है वो कम करने के बजाय, उनके दुखों पे जो है वो मरहम रखने के बजाय उनके दुखों में, तकालीफ में इजाफा किया जा रहा है। वही दहशतगर्दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया तंग थी और खुद अफगानिस्तान उसका शिकार था, हम्म। आज उनकी हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर ये कुछ हो रहा है। और जाहिर है भारत के साथ तो उनका ताल्लुक जो है वो सदियों में जो देखा गया वो तो एक बहुत ही हम्म। दुश्मनी वाला रिश्ता था। ये आज अचानक दोस्ती में बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भारत को इतनी मोहब्बत अगर उनकी आई है तो यकीनन वो जो 40 लाख लोग जो पाकिस्तान में बसते हैं उनको जो है वो अफगानिस्तान शिफ्ट कर ले, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने तो इतने अच्छे मेजबानी की है, अब कुछ भारत को भी मौका तो देना चाहिए ना आखिर। हम्म। उनको इतनी हमदर्दी उनके साथ है, भारत को चाहिए कि उनकी नाजायज हुकूमत को तस्लीम कर ले। तब अफगानी कौम को ये समझना होगा कि ये जो पैंतरे हैं, ये जो उनको वक्ती तौर पर चंद लोग अपने मफादात के लिए पाकिस्तान जैसे एक अजीम भाई से जो है वो हम्म। एक दुश्मनी का रिश्ता निकाल रहे हैं, ये उनके हक में मुस्तकबिल के लिए जो है हकीकत मुंतजर में अच्छा नहीं होगा। हम्म। और पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुल्क है, ठीक है, हमें भी उसकी वजह से मुश्किलात हैं, लेकिन हमने तो इस दहशतगर्दी का सद्देबाब करना है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो आलमी कुव्वतें जिनका आपने जिक्र किया, जैसे अभी हमारे इशहाक डार साहब की मुलाकात हुई यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप से, मैं हम्म। ये कहूंगा कि जबानी कलामी तारीफें तो बहुत हो गई हैं पाकिस्तान की, लेकिन हम्म। अब जो है वो पाकिस्तान को कोई मानी खेज जो मदद है वो आनी चाहिए, हम्म। सिफारती सतह के ऊपर आनी चाहिए। उनको जो है आपको अमली जो उसको मुआशी सतह है, आपको दिफाई सतह के ऊपर असले की शक्ल के अंदर पाकिस्तान को ताउन करना होगा। पाकिस्तान के साथ जो है वो उनका ताउन मगरबी ममालिक का जरूरी है, क्योंकि हम्म। वो यहाँ मौजूद थे, वो दहशतगर्दी का नासूर यहाँ हमारे लिए छोड़ के चले गए। अकेला पाकिस्तान जो है इतने अरसे से इससे नबर्द आजमा है, हमारे हजारों लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं, हमारा जो है बिलियन ऑफ डॉलर का, तकरीबन 152 बिलियन बिल्कुल डॉलर सही। का नुकसान हुआ बिल्कुल हमें। सही